गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर। दोस्तों, जो हमारी क्लास चल रही है उत्तराखंड परिचय पार्ट 84 यानी 84वीं क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा जो जिला स्तरीय चल रहा है नैनीताल। तो नैनीताल का शहर है दोस्तों हल्द्वानी। और हल्द्वानी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि हल्द्वानी का निर्माण कैसे हुआ, हल्द्वानी को पुराने समय में क्या कहते थे, या हल्द्वानी की दोस्तों कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों इस्माइल के साथ शुरू करेंगे हम आपकी हल्द्वानी के बारे में। तो आप एक बार पहले तो स्माइल करिए। वेरी गुड दोस्तों, जब आप स्माइल करते हैं तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं हर क्लास में आपकी स्माइल मांगता हूं। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन में और देखते हैं कि हल्द्वानी शहर का निर्माण यानी हल्द्वानी शहर किसने बनाया या फिर कैसे इसका निर्माण हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में ही दोस्तों हमें ये पता चल रहा है कि हल्द्वानी का निर्माण 1834 ईस्वी में हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमको ये पता चल रहा है कि जो हल्द्वानी का निर्माण है यानी हल्द्वानी के जो बनने का सफ़र है वो दोस्तों 1834 से शुरुआत हो रही है। और कौन कर रहा है दोस्तों, हो सकता है क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया जाए कि हल्द्वानी शहर किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बसाया गया या किसने इसका निर्माण किया। तो उसका नाम हमसे पूछ लिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है विलियम ट्रेल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है विलियम ट्रेल के द्वारा। तो हल्द्वानी शहर का निर्माण कौन कर रहा है दोस्तों, विलियम ट्रेल के द्वारा। इससे पिछली क्लास रामनगर की जानकारी में दोस्तों मैंने बताया कि जैसे कि 1850 में दोस्तों हेनरी रैमजे ने रामनगर शहर को बसाया था। वैसे ही क्वेश्चन हमसे यहाँ ये भी पूछ लिया जा सकता है कि हल्द्वानी शहर के बारे में बताइए कि हल्द्वानी शहर को किसने बसाया। तो आपको जब भी नाम पूछा जाएगा तो आपको विलियम ट्रेल कहना है। क्या कहेंगे दोस्तों आप, विलियम ट्रेल कहना है। और सन पूछी जाएगी तो 1834 ईस्वी में बताना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी शहर है दोस्तों। पहला उत्तराखंड राज्य का दोस्तों देहरादून तो है ही, जो कि आपकी राजधानी भी है राज्य की। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड का दूसरा अगर बड़े शहर की बात होनी है तो आपको याद रखना है कि आपको बताना है हल्द्वानी शहर। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चली कि हल्द्वानी शहर हमारा दूसरा सबसे बड़ा शहर है उत्तराखंड का। और वहीं दोस्तों इसकी जो स्थापना करने वाले हैं या इसका निर्माण करने वाले हैं वो विलियम ट्रेल हैं। और सन की बात पूछी जाएगी तो आपको 1834 बता लिया जा सकता है कि जो हल्द्वानी शहर है इसका नाम किसके नाम पर पड़ा। तो आप कैसे बताएंगे दोस्तों। पिछली बार रामनगर की वीडियो में दोस्तों, रामनगर की क्लास में हमने ये जाना कि जो हेनरी रैमजे हैं इनके नाम पर दोस्तों रैमजे नगर भी कहा गया है रामनगर को। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि हल्द्वानी शहर है जो हमारा वो किसके नाम पर पड़ा है, तो आपको याद रखना है कि हल्दू पेड़ों की वजह से दोस्तों। हल्दू, आपको याद रखना है कि हल्द्वानी शहर के बारे में पूछा जाएगा कि हल्द्वानी शहर का नाम किसके नाम पर पड़ा है। तो आपको बताना है कि हल्दू पेड़ों के नाम पर हल्द्वानी शहर का नाम पड़ा है। ठीक है दोस्तों, हमसे ये भी पूछ लिया जा सकता है जो हल्द्वानी शहर है वो कौन सी नदी पर बना है या कौन सी नदी के तट पर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो आपका हल्द्वानी शहर है वो आपकी गौला नदी के तट पर बना है। ठीक है दोस्तों, आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि हल्द्वानी शहर कौन से स्थान पर बना हुआ है, कौन सी नदी के तट पर या किनारे पर बना है, तो आपको गौला नदी का नाम ही लेना है। ठीक है दोस्तों, हल्द्वानी शहर कौन से नदी के तट पर बना है तो आपको कहना है गौला नदी। अगर क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए कि राज्य का सबसे व्यापारिक बड़ा शहर या बड़ा नगर कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे। तो आपको हल्द्वानी का नाम ही लेना है। आपको याद रखना है कि राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर हल्द्वानी है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सी नदी पर बना है तो आपको गौला नदी का नाम लेना है। पिछले वीडियोस में दोस्तों आपने जाना जैसे कि रामनगर की क्लास में आपने जाना कि रामनगर कोसी नदी पर बना है, वैसे ही आपने काठगोदाम के बारे में भी जाना कि काठगोदाम भी गोला नदी पर बना है। तो आपसे हल्द्वानी के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है कि हल्द्वानी कौन सी नदी पर बना है। तो आपको हल्द्वानी शहर को हमेशा गौला नदी के बारे में ही बताना है। और जब इसके ये पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सा शहर नैनीताल का राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है, तो आपको हल्द्वानी शहर का नाम चल रहा है कि जो विलियम ट्रेल है उसने हल्द्वानी शहर में बंगला बनाया और उस बंगले को दोस्तों कहते हैं खाम का बंगला। क्या कहते हैं तो कि 1901 में आर्य समाज भवन की स्थापना हो रही है। कहाँ पर हो रही है दोस्तों, हल्द्वानी में हो रही है। फिर 1902 में दोस्तों सनातन धर्म सभा का निर्माण हो रहा है। तो 1901 में तो दोस्तों इन्होंने कर दिया हल्द्वानी में आर्य समाज भवन की स्थापना। उसके तुरंत बाद दोस्तों 1902 में सनातन धर्म सभा का निर्माण हल्द्वानी में हो गया है। कि आर्य समाज भवन की बात होगी तो 1901 में कहेंगे आप, और जब आपसे दोस्तों सनातन धर्म सभा का निर्माण की बात होगी तो 1902 में कहेंगे। और दोनों चीज़ों की स्थापना कहाँ हो रही है दोस्तों, हमारे हल्द्वानी शहर में हो रही है। हल्द्वानी शहर में जो नहर बनाने का श्रेय है वो किसको जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों जो हल्द्वानी शहर है हमारा इसमें नहर बनाने का श्रेय जाता है तो वो जाता है हेनरी रेमजे को। हेनरी रेमजे को दोस्तों, इसके बारे में आपको मैंने पढ़ा ही दिया है कि ये
रामनगर का बसाने वाला व्यक्ति है, कमिश्नर। और इसको आपको याद रखना है कि ये हेनरी रेम जी को ही श्रेय जा रहा है। किसका? हल्द्वानी शहर में दोस्तों नहर बनाने का। हल्द्वानी में नहर बनाने का श्रेय जा रहा है हेनरी रेम जी को। ये आपको याद रखनी है। आपको 1884 में कहाँ से आ रही है दोस्तों? लखनऊ से हल्द्वानी आ रही है। तो पहली बार दोस्तों हल्द्वानी शहर में जो ट्रेन या रेलगाड़ी आ रही है वो 1884 में आ रही है। कौन से शहर से आ रही है? लखनऊ से आ रही है। तो आपसे क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार पूछ लिया जा सकता है कि जो नैनीताल जिला है दोस्तों, इसमें हमारा हल्द्वानी शहर है, इसको नगर पालिका के रूप में कब बनाया गया? तो दोस्तों आपको 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी को शहर है जो हमारा दोस्तों, इसको नगर पालिका के रूप में बनाया गया। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हल्द्वानी शहर को नगर पालिका के रूप में कब बनाया गया, तो दोस्तों आपको 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी को नगर पालिका बनाया गया। ये आपको याद रखना है। जिस क्वेश्चन में दोस्तों सन याद रखनी है आपको, 1 सितंबर 1966 जिस ऑप्शन में लिखा होगा उसी ऑप्शन को आपको दोस्तों काला करना है, गोला सही तरीके से भरना है, और फिर आपका जो आंसर है वो बिल्कुल राइट। चलिए दोस्तों हमको ये पता चल रहा है जो हमारा हल्द्वानी शहर है दोस्तों, ये नगर निगम कब बना? तो 2011 में नगर निगम हमारा हल्द्वानी शहर बना दोस्तों, आपको याद रखना है। 2011 में हल्द्वानी शहर नगर निगम बना, ये आपको याद रखना है दोस्तों। 1 सितंबर 1966 को जैसे दोस्तों हमारा ये नगर पालिका के रूप में इसका निर्माण हुआ हल्द्वानी शहर को, फिर इसको नगर निगम के रूप में 2011 में दोस्तों बनाया गया। ये भी आपको क्वेश्चन अगर आपसे नाहन पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पूछ लिया जाए कि कहाँ पर है, तो आपको हल्द्वानी शहर का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर है? हल्द्वानी शहर के बारे में ही आपको बताना है, हल्द्वानी शहर में है। श्रृंखलाएं के तो बारे में जानते ही होंगे दोस्तों, जो पर्वत होते हैं, पहाड़ी होते हैं आपस में जुड़े हुए दोस्तों, चोटियाँ होती हैं जो, उनको ही हम यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने जाना ये कि जो हमारा हल्द्वानी शहर है, इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, ये कौन सी नदी पे बना है। तो आज की क्लास में दोस्तों पूरे डिटेल को दोस्तों हमने अच्छी तरीके से समझा है, ताकि दोस्तों कुछ भी अगर इससे क्वेश्चन हमारे समक्ष आता है एग्जाम में, तो हल्द्वानी शहर को दोस्तों हम बहुत आसानी से सही रूप से कर सकें। तो चाहूँगा दोस्तों मैं कि अब ये आपसे कि आप यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक को सब्सक्राइब करें और पूरे उत्तराखंड को दोस्तों आप आराम से समझें और अपने एग्जाम को क्लियर